तो बच्चों कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो आज हम समझने वाले हैं और स्टेट एक्सपेरिमेंट को। और स्टेट एक्सपेरिमेंट था क्या, उसमें हमने देखा क्या था, हुआ क्या था, इस सब को समझेंगे। तो उससे पहले अगर आपने नेक्स्ट जो पहले हमने वीडियोस बनाई हैं मैग्नेटिक फील्ड वाली या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, अगर वो नहीं देखी हैं तो उनको ज़रूर देखना, आपको और अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें। ठीक है, हमने ये भी बता दिया था कि जो मैग्नेटिक नीडल होती है, कौन सी वाली, कंपास में एक मैग्नेटिक नीडल होती है। ठीक है, तो उसमें भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। नॉर्मली होता क्या है, जो कंपास की मैग्नेटिक नीडल होती है वो नॉर्मली उसका जो नॉर्थ पोल होता है अर्थ के नॉर्थ पोल के साथ अलाइन हो जाता है अपने आप। ठीक है, बट कैसे होता है ये भी मैंने समझा दिया है। बट अगर उसी कंपास की जो मैग्नेटिक नीडल है उसको मैग्नेट के किसी पर्टिकुलर मैग्नेट के, मान लो ये कोई मैग्नेट है, इसका अपना एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसके पोल्स शो कर देते हैं, ये नॉर्थ और ये साउथ। बट मैग्नेटिक नीडल भी आपको मैंने बता दिया, कंपास है, इसमें मैग्नेटिक नीडल होती थी समथिंग ऐसी, है ना। इसमें एक नॉर्थ होता था, ये साउथ होता था। ये रेड कलर में होता है, अगर आपने देखा होगा कभी कंपास, तो ये वाइट होता है साउथ। ठीक है, इस टाइप का कुछ होता था। अभी मैं खाली नॉर्थ की बात करूंगा, एरो शो करूंगा, ये नॉर्थ को शो कर रहा है। ठीक है, इस फॉर्म में लूंगा मैं। तो ये मैग्नेट है, इसके पता है आपको इसके अराउंड क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है ना इसके अराउंड। अगर मैं कंपास की मैग्नेटिक नीडल को अब इसके अंदर लेके आऊँगा, अब नॉर्मली होता था अर्थ जो मैग्नेट नीडल का नॉर्थ पोल है वो अर्थ के नॉर्थ पोल के साथ अपने आप अलाइन हुआ था। बट अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले आया हूँ, तो अब मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग जो कंपास का नॉर्थ पोल है वो अपने आप को अलाइन करेगा। ठीक है, मान लो कि मैंने अब कंपास की जो मैग्नेटिक नीडल थी उसको यहाँ पे लेके आया हूँ, तो उसका नॉर्थ पोल कैसे अलाइन होगा, कुछ ऐसे होगा। ये नॉर्थ है, ठीक है, तो कुछ ऐसे होगा। साउथ और नॉर्थ अट्रैक्ट करेंगे तो ये नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर यहाँ की बात करूँ, यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल का डायरेक्शन क्या होगा, ये ऐसा। यहाँ पे बात करूँ तो मैग्नेटिक नीडल का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसा, ऐसा होगा। इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे तो कैसा होगा, ऐसा होगा। अगर यहाँ की बात करूँ तो अब ये साउथ हो गया, तो अब नॉर्थ का डायरेक्शन कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा। बहुत सारे कंपास लिए हुए हैं मैंने। ठीक है, ये चीज़ मैंने समझा दी, फिर समझ लो। अब यहाँ पे कंपास की बात करूँ, यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा, ये नॉर्थ है तो साउथ इस डायरेक्शन में होता है, ये साउथ होगा तो नॉर्थ इस साइड में होगा, ये होगा नॉर्थ का डायरेक्शन। ये नॉर्थ है तो साउथ का इसके साथ होगा, यहाँ पे साउथ होगा तो नॉर्थ का क्या होगा, ये होगा। ऐसे ही अब यहाँ की बात करूँगा तो क्या होगा, अब नॉर्थ का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो हुआ क्या, आप इनको मैच कर लोगे, ज्वाइन कर लेते हैं तो कुछ ऐसा ऐसा होगा, कुछ ऐसा ही बनेगा। देखो, अब इससे पता ये लगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना, इससे दो चीज़ें पता लगी। एक तो हमें पता लग गया कि जो मैग्नेट की कंपास की जो मैग्नेटिक नीडल है उसका मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है। और यहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन भी पता कर लेते हैं कि नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती है ना, ये हमें पता लग गया ना। और नॉर्थ से ओरिजिनेट हो रही है और कहाँ पर ख़त्म हो रही है, साउथ में। ये बार मैग्नेट थी, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इसी तरह की तो बनती है, बहुत सारी बनेंगी, सबका डायरेक्शन तो एक ऐसा ही होगा। तो ये कुछ ऐसे करके आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ जाती है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है ये भी मैंने आपको बताया। बेसिकली ये मैग्नेटिक फील्ड को ही तो रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं, मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट। ठीक है, तो इससे अभी तक हमें बस इतना पता लगा कि जो मैग्नेट कंपास की जो मैग्नेटिक निडल थी वो मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या कर रही थी, डिफ्लेक्ट हो रही थी। बस अब क्या हुआ, अब आए हांस क्रिश्चियन ओरेंस्टीड। उन्होंने एक और चीज़ बताई। उन्होंने देखा और यहाँ उन्होंने बताया कि कोई भी कंडक्टर है, मान लो कोई कंडक्टर है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो मैंने सबसे पहले बैटरी ले ली, करंट फ्लो करा दिया। ठीक है, तो ये प्लस हो गया, ये नेगेटिव हो गया, बहुत ज़्यादा बना दिया, थोड़ा कम करता हूँ अच्छा लगेगा। ठीक है, ऐसा कोई कंडक्टर, ये अब इसमें करंट फ्लो हो रहा है, करंट का डायरेक्शन भी बना दिया। कभी भी किसी कंडक्टर में जब करंट फ्लो होता है तो कंडक्टर कैसा बन जाता है, करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, जब इसमें करंट फ्लो होता है तो इसके बाद अगर मैं मैग्नेटिक नीडल लेके जाऊं तो मैग्नेटिक नीडल में क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है। तो ये किन्होंने बताया था, ये हांस क्रिश्चियन ओरेंस्टीड ने बताया था। जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास हम मैग्नेटिक नीडल को लेके जाते हैं तो मैग्नेटिक नीडल भी क्या करते हैं, डिफ्लेक्शन। नॉर्मली ऐसे थी तो अब ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी, या तो इस साइड को या तो इस साइड को। जैसे मैं अवे कर रहा हूँ तो ये वेस्ट साइड को कर रहा हूँ, ईस्ट को भी हो सकती है। ठीक है, अभी मैंने ऐसे किया तो ये क्या हो गया, कुल मिला के डिफ्लेक्ट हो गई ना। रिपेल कह सकते हो। मैग्नेटिक फोर्स दो टाइप का होता है, अभी मैग्नेटिक फोर्स बताया नहीं तो इसलिए अभी नहीं मैं बता रहा हूँ ये सब। ठीक है, तो कुल मिला के बस इतना समझो कि मैग्नेटिक नीडल क्या होती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। ये किसने बताया था, ओरेंस्टीड ने बताया था। तो डिफ्लेक्शन से उन्होंने क्या बताया, उन्होंने क्या पता किया, उन्हें पता लगा कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ना, तभी तो ये डिफ्लेक्शन हो रहा है।
जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास कंपास की मैग्नेटिक नीडल को लेके गए तो मैग्नेटिक नीडल भी क्या कर रही थी, डिफ्लेक्शन हो रहा था, उसमें डिफ्लेक्शन शो कर रही थी। इसका मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो ये ऑरेस्टेड ने बताया था अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो देख लिया आपने कैसे होता है। तो आप कोई भी कंडक्टर लो, वो कैसा हो, करंट कैरिंग कंडक्टर हो। मान लो ये वायर है, ये कंडक्टर है, इसमें अब करंट फ्लो करा रहा हूँ, इसके अक्रॉस मैंने करंट फ्लो कराया, ये मान लो करंट फ्लो हो रहा है इसके अक्रॉस, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस आता है, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। अब मैंने कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई हैं। तो बस आपको बात ये समझनी है, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इसका पता लगाया था हैंस क्रिश्चियन और यस्टेड ने। ठीक है, अब उसके बाद एंड्रे एम्पियर नाम के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा बिल्कुल सही, आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा, जो मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो करे, इसका मतलब क्या है, कंडक्टर के अराउंड, करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, बिल्कुल सही। बट हमने एक चीज़ और पढ़ी है 9th में, हमने पढ़ा था ना, सुना था कि कोई भी चीज़ रेस्ट में होती है वो रेस्ट में रहती है, और मोशन में तो मोशन में रहती है। बट अगर किसी चीज़ को रेस्ट से मोशन में लेके आना है या मोशन से रेस्ट में लेके जाना है तो हमें कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करना पड़ता है ना। तो फोर्स लग रहा है ना कुल मिला के, जब मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन शो कर रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि फोर्स अप्लाई हो रहा है, फोर्स लग रहा है उस मैग्नेटिक नीडल पे। तो ये चीज़ हमें समझ में आई, मैग्नेटिक नीडल पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। अब फोर्स कैसे लग रहा है, वही देखो वही चीज़, तो वही चीज़ मैंने फिर से बना दी। करंट कैरिंग कंडक्टर है ये, तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। तो जो मैग्नेटिक नीडल थी वो क्या कर रही थी, डिफ्लेक्शन शो कर रही थी। मान लो ऐसा डिफ्लेक्शन शो कर रही थी, वेस्ट में, ये नॉर्थ था, ये साउथ था, वेस्ट साइड में जा रही है, डिफ्लेक्शन शो कर रही है, मतलब पहले रेस्ट में थी अब मोशन में आ गई, इसका मतलब फोर्स लगा ना कोई। तो ये फोर्स कौन लगा रहा है, हम तो लगा नहीं रहे, तो ये कौन लगा रहा है, ये कंडक्टर ही तो लगा रहा है इस पर, तभी डिफ्लेक्शन हो रहा है। और एक चीज़ हमने और पढ़ी थी, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब जब इसने इस पर फोर्स लगाया तो मैग्नेटिक नीडल भी क्या करेगी, पलट के उतना ही फोर्स लगा देगी। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इस पर। अब मैग्नेटिक नीडल इस पर क्या करेगी, कंडक्टर पे, करंट कैरिंग कंडक्टर पे उतना ही फोर्स लगे, बट इसको भी डिफ्लेक्शन होना चाहिए था ना इसमें भी, बट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने जो कंडक्टर लिया था वो फिक्स लिया था, फिक्स है तो इसलिए डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। अगर मैं ये फ्री होता तो ये क्या करता, डिफ्लेक्ट कर जाता, ये भी दूर जाते हैं पास में आ जाता, इसमें बेसिकली डिफ्लेक्शन होता। तो अब ये फोर्स क्रिएट हो रहा है, तो ये कैसे क्रिएट होता है, जब मैग्नेटिक नीडल के मैग्नेटिक फील्ड को और करंट कैरिंग कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड को मैंने आपस में इंटरेक्ट कराया, तो जो होता है तो फोर्स क्रिएट होता है। तो इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के इंट्रैक्शन से ये प्रोड्यूस हुआ है फोर्स, इसलिए हम कह देते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स भी दो टाइप का होता है, ये अब क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है, तो ये क्या है, रिपल्सिव फोर्स। एक बार हो सकता है कि ये अट्रैक्ट कर जाए, तो उस केस में क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स। तो ये था मैग्नेटिक फोर्स का कंसेप्ट। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स के प्रिंसिपल पे ही जितनी भी डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रिकल मोटर्स होती हैं वो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होती हैं। ठीक है, ऐसे ही समझेंगे अभी कैसे होता है, इलेक्ट्रिक मोटर कैसे वर्क करती है। अभी तक हमें बस पता है कि मैग्नेटिक फोर्स का यूज़ कैसे कर लेते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक मोटर को हम कैसे यूज़ कर लेते हैं, किन किन चीज़ों में यूज़ करते हैं, बट उसकी वर्किंग क्या होती है ये हमें नहीं पता है, कैसे मोटर वर्क करती है, तो उससे हम समझेंगे अगले लेक्चर में। उम्मीद है कि आपको इतनी कहानी समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, इलेक्ट्रिक मोटर के साथ।